अभी आपका जेएनवी एंट्रेंस कब होगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी एंट्रेंस आपका होगा तो उसके 15 डेज पहले आपको सूचित किया जाएगा। यही संगठन का जो नोटिस आया था। तो आप सभी लोगों ने हायर क्लास को प्रमोट हो चुके होंगे। तो जेएनवी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको चाहिए कि आपका जो क्लास कोर्स है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस चैप्टर 1 दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो पहले समझते हैं फूड। व्हाट इज फूड? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड? साइंस में डेफिनेशन आपका बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड? Food can be defined as any nutritious substances that animals or people eat or drink and plants absorb for maintaining the life and growth. ये आपका फूड का डेफिनेशन है। So what are the different variety of food? आप हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेते हो। तो we are going through different type of food. varieties of food in our daily life। एक बार याद कर लो कि जब आपको कुछ डिश दिया जाता है आपके टेबल पर, तो आप पूछते हो कि इसमें क्या है। मान लीजिए आपको एक सब्जी दिया गया, तो आप पूछोगे कि इसमें क्या है। इट में भी ये ब्रिंजल करी और इट में भी ये पोटैटो करी, बट टू मेक इट ब्रिंजल करी व्हाट आर द सब्सटेंसेस नीडेड? इसमें आपको चाहिए ब्रिंजल, पोटैटो, ऑयल, वाटर, सॉल्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। सो कैन यू डिफाइन इंग्रेडिएंट्स? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स? Ingredients can be defined as any of the substances that can be combined to prepare a particular dish। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको राइस प्रिपेयर करना है। क्लियर? राइस प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू टेक सम रॉ राइस with some water and you have to boil it। Clear? So raw rice, it is an ingredient, water, it is also an ingredient। Next comes to sources of food or sources of the ingredients। Rice, vegetables, fruits, obviously आप बोलोगे कि ये these are the plant sources, the food which you get from plants, those are the plant sources। And there are some animal sources, milk, curd, meat, fish, egg, these are the food come from animals। अभी आपके स्क्रीन पर एक डिस्प्ले होगा चार्ट, उस चार्ट को देखिए और डिस्कस करते हैं कि वहीं पर जो फूड आइटम दिया गया है उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है और कौन से सोर्स है, सोर्सेस क्या है उसका, प्लांट सोर्सेस या एनिमल सोर्सेस। सो इन द गिवन चार्ट द फर्स्ट फूड आइटम इज इडली एंड द इंग्रेडिएंट्स आर राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स। इडली बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट, वाटर। दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस। राइस आपको कहाँ से मिलता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइस? दैट इज प्लांट। एंड उड़द दाल, दैट इज ऑल्सो प्लांट। एंड सॉल्ट, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सॉल्ट ना तो प्लांट से और ना ही एनिमल से मिलता है। ये आता है हमें हमारा जो सराउंडिंग्स समुंदर से, सीज एंड वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम द अर्थ। इट मे बी अंडरग्राउंड वाटर और मे बी द सोर्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट फूड आइटम इज चिकन करी। चिकन करी तो लगभग सभी ने खाया होगा ना। तो ये किससे बनता है? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी और वाटर, सॉल्ट। तो चिकन इज ए प्लांट सोर्स
और एनिमल सोर्स, ऑब्वियसली इट इज़ एन एनिमल सोर्स. एंड स्पाइसेस, बेसिकली हम स्पाइस कहाँ से मिलता है हमें? वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स. एंड ऑयल और घी, ऑयल इट इज़ ए प्लांट सोर्स एज वेल एज इट इज़ एन एनिमल सोर्सेस, क्योंकि हमें प्लांट से भी बहुत सारे ऑयल मिलता है और एनिमल से ही मिलता है. जैसे कि हम मिल्क से जो घी बनता है ना, दैट इज़ एन एनिमल सोर्सेस. एंड डालडा, दैट इज़ वनस्पति ऑयल, इट इज़ ए प्लांट सोर्सेस. देन वाटर, वाटर इज वी गेट वाटर फ्रॉम अर्थ. नेक्स्ट खीर, खीर बनाने के लिए आपको चाहिए राइस, मिल्क, शुगर. सो मिल्क, we get milk from animal, so it is an animal sources. Rice, it is plant sources. And sugar is prepared from sugar cane, so it is also a plant sources. Clear? तो अब नेक्स्ट चलते हैं. ये चार्ट फिलअप करने के बाद आप कौन से कंक्लूजन में पहुँचे? We conclude that many of the food items, that is grains, cereals, fruits, vegetables, we get them from plants, so they are categorized under plant sources. And milk, cheese, butter, eggs, fish, meat, we get them from animals, so these are categorized under animal sources. Clear? next चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, that is plant parts and animal products as food. हम जो खाते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, सपोज आप राइस खाते हो, राइस प्लांट्स के कौन से पार्ट्स है? देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन द गिवन पिक्चर. देखिए, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स: फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड. सो व्हाट इज इंटरनोड बच्चों? दो नोड्स के बीच जो जगह होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड. एंड बॉड and primary root, secondary root. Basically, the parts of a plant can be divided into two systems. One is a shoot system that over the ground, and another is the root system that is under the ground. प्लांट्स का वो हिस्सा जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है ना, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम. एंड प्लांट का वही हिस्सा जो कि ग्राउंड के नीचे होता है, मिट्टी में होता है, मिट्टी के अंदर, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम. सो फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बॉड्स, नोड्स, इंटरनोड्स, दिस कम्स अंडर शूट सिस्टम. एंड जो आपका रूट है, इट कैन बी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, दीज आर दी रूट सिस्टम. प्लांट का वो हिस्सा जिसे हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पम्पकिन, कद्दू देखे हो ना आप लोग. पम्पकिन का कौन कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? उसका लीफ भी खाते हैं हम, पत्ते, फ्रूट खाते हैं, फ्लावर को भी वी यूज देम फॉर ईटिंग. उसका जो स्टेम होता है, सॉफ्ट स्टेम, उसको भी खाते हैं. सो व्हाट आर द ईटेबल पार्ट्स? बट ईटेबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. सो द एडिबल पार्ट्स ऑफ पम्पकिन are fruits, leaf, and stem, flowers. Clear? Now look at the chart given on the screen and tell what are the edible parts of the given plants. पहले तो चार्ट में दिया है ब्रिंजल करी, that is food item with plant as the major sources. जो ब्रिंजल करी है ना, उसको ब्रिंजल करी बनाने में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या? वो ब्रिंजल और चिली एज स्पाइस और एनी अदर स्पाइसेस एज यू विश, एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट, जो कोई भी ऑयल आप यूज करते हो. तो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स. एंड आप देखते हैं इसका जो ब्रिंजल, एडिबल पार्ट ऑफ ब्रिंजल प्लांट, दैट इज फ्रूट है. सो फ्रूट इज द ईटेबल पार्ट और द एडिबल पार्ट ऑफ ब्रिंजल. एंड चिली एज, अगर आप स्पाइस में चिली यूज करते हो तो चिली भी उसका फ्रूट को हम यूज करते हैं. सो द एडिबल पार्ट ऑफ चिली प्लांट, दैट इज fruit. And next, oil.
if you are using groundnut or mustard or soybean or any other plants, then the edible parts will be basically the seed. Clear? So you can fill up the chart by giving some other examples as you wish and complete the chart. तो बच्चों आपने देख लिया कि एडिबल पार्ट कौन कौन सा है प्लांट्स का, वही हिस्सा जो हम खाते हैं दैट इज द एडिबल पार्ट्स. क्लियर? अब आपके लिए एक सवाल, हनी भी देखे होंगे ना आप, हनी द बजिंग बीज. सो वो जो हनी प्रिपेयर करते हैं उसको हम प्लांट सोर्स में या एनिमल सोर्स में कैटेगराइज करेंगे. पहले तो दे कलेक्ट द हनी बीज, कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम different flowers and they convert the nectar into honey. So nectar is the plant sources, but after collecting the nectar from the plants, from the flowers, the honey bees convert the nectar into honey, which is the eatable form for human beings, and that is the animal products as prepared by the honey bee. Next डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं. सो व्हाट डू एनिमल्स ईट. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स के बारे में. सो सम एनिमल्स ईट द प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स, whereas some eat other animals, and some eat both plants and plants product as well as animals or animal products. So इसको आधार करके on the basis of this the animals are categorized into three categories. That is, the first is herbivores, next carnivores, and finally omnivores. So what are herbivores? The animals which eat plants and plants product, they are categorized under herbivores. Rabbit, cow, buffaloes, parrots, these are herbivores. And carnivores, the animals which eat other animals as their food, lions, tigers, these are the carnivores. And the last is omnivores. The omnivores, they eat both plants product as well as animals and animal product. For example, human beings, हम लोग ह्यूमन क्या खाते हैं, हम लोग प्लांट्स प्रोडक्ट वो भी खाते हैं, एंड वी ऑल्सो ईट एग, फिश, मीट. सो वी आर कैटेगराइज्ड अंडर omnivores. Clear? So you are requested to make a chart, make a table by placing herbivores, carnivores and omnivores in their respective category. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ये जो फर्स्ट चैप्टर के जो एक्टिविटीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द you have to complete all the activities given in the exercise given in the book, and finally you have to complete your exercise. फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ. थैंक यू.